स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस डेली वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में हम लोग जो टॉपिक डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वह है पेरिस ओलंपिक 2024। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेरिस ओलंपिक 11 अगस्त को समाप्त और आज हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है, जिसका इशू है सबसे बड़ा कि विनेश फोगाट का जो रिज़ल्ट आने वाला था, आप सभी को पता होगा, उनके ओवरवेट की वजह से उनके मेडल पे फैसला जो है कल यानी 13 अगस्त को आने वाला था। अब यह फैसला जो है 16 अगस्त को आएगा। तो मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में सारी डिटेल्स आपको मिल जाए, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। इस वीडियो लेक्चर में आपको पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में पूरे डिटेल्स में डिस्कस हो जाएगा। इसके अलावा आपको किसी और भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ एक वीडियो ही काफ़ी है और इससे आपको पेरिस ओलंपिक 2024 से कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम्स में नहीं छूटने वाले हैं। देख सकते हैं कि हम लोग इस टॉपिक को किस प्रकार डिस्कस करेंगे। तो देख लेते, सबसे पहले हम लोग लगभग 5 महत्वपूर्ण मुद्दों के जरिए इस टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, इसके लिए आदर्श वाक्य क्या था और इसका मैस्कॉट क्या था। साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 में जो रैंकिंग है विभिन्न देशों की और इंडिया की रैंकिंग है उसके बारे में भी जानेंगे। स्पेशली फिर जानेंगे कि भारत का प्रदर्शन क्या था और बिहार एग्जाम्स के लिए क्या बिहार से कोई खिलाड़ी भी इसमें शामिल था और आगामी ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसका आयोजन संबंधी, किसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो है ये 33rd अर्थात 33वां संस्करण था और यह ग्रीष्म ओलंपिक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ओलंपिक्स एक शीतकालीन होता है और एक ग्रीष्मकालीन। तो ये पेरिस ओलंपिक जो 2024 था, जो 26 जुलाई से 11 अगस्त को फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था, यह ग्रीष्म ओलंपिक है और इसका 33rd संस्करण था, जो कि 26 जुलाई से 11 अगस्त को आयोजित किया गया था फ्रांस में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। वही बात किया जाए इसके मोटो के लिए कि इसका आदर्श वाक्य क्या था, यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वर्ष इसका जो मोटो था अर्थात आदर्श वाक्य था वह था, अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। वहीं मैस्कॉट अर्थात शुभंकर की बात किया जाए तो ये था फ्रिज ओलंपिक या बॉनेट फ्रिजिन। ये देख सकते हैं, यही इस बार का ये मैस्कॉट है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक्स था कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, उसको हमने देख लिया कि ये फ्रांस के पेरिस में किया गया। इसका मोटो भी हमने देख लिया, इसका शुभंकर उसको देख लिया। अब हम देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के मेडल टैली के बारे में कि किस देश को कितना मेडल मिला है और वो किस रैंक पे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया की बात कर लेते हैं, फिर हम टॉप 10 देशों को देखेंगे। तो इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 71st अर्थात 71वां नंबर पे भारत का पोजीशन है। और भारत कितना गोल्ड जीता, तो भारत इस बार एक भी गोल्ड नहीं जीता है। वहीं सिल्वर की बात किया जाए तो एक सिल्वर जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, वहीं 5 कांस्य अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। अर्थात भारत को बताया जाए तो भारत टोटल 6 मेडल जीता है, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है और गोल्ड नहीं है। आपसे इसी प्रकार से एग्जाम से पूछे जाएंगे कि भारत ने कितने मेडल जीता और ये फॉर्मेट रहेगा कि गोल्ड 1 है, 0 है और इस प्रकार से टोटल मेडल दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत ने एक भी गोल्ड नहीं जीता है, एक सिल्वर जीता है जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया और 5 ब्रॉन्ज जीता है। टोटल कुल 6 पदक भारत ने जीता है। दोस्तों, विनेश फोगाट का जो इशू है, हो सकता है कि अगर उसका फैसला 16 अगस्त को हमारे पक्ष में आता है तो ये मेडल 6 से बढ़कर 7 हो सकता है, लेकिन रैंकिंग में कुछ ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिल सकता है। उनका फैसला 13 अगस्त को आने वाला था, इसी वजह से इस वीडियो को आने में डिले हुआ है, नहीं तो ये वीडियो बहुत पहले ही आ जाता। उसके बाद बात किया जाए कि टॉप 3rd अर्थात पहले स्थान पर कौन सा देश था, तो पहले स्थान पे जो देश था वो था अमेरिका। इस पॉइंट को भी याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि रैंक फर्स्ट
कौन सा था, तो अमेरिका पहले स्थान पे था। अमेरिका कुल जो पदक जीता है वो 126 था, जिसमें 40 गोल्ड है, 44 सिल्वर है और 42 जो है ब्रॉन्ज है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अमेरिका 126 मेडल के साथ पहले स्थान पे है। वहीं सेकंड स्थान पे बात किया जाए तो यह चीन 91 मेडल के साथ, जिसमें उसका 40 गोल्ड है, 27 सिल्वर है और जो है 24 आपका ब्रॉन्ज है। वहीं जापान तीसरे स्थान पे है 45 मेडल के साथ, जिसमें 20 गोल्ड है, 12 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। वहीं बात किया जाए अन्य देशों की चौथे, पाँचवें, छठे रैंकिंग पे, ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पे, फ्रांस पाँचवां स्थान पे, छठा स्थान पे नीदरलैंड, सातवां स्थान पे ब्रिटेन, आठवां स्थान पे है कोरिया, नौवें स्थान पे इटली और 10वां स्थान पे है जर्मनी। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की रैंकिंग क्या है और भारत ने कुल कितने पदक जीता है। और फर्स्ट 3 देश, पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन और तीसरे स्थान पे जापान। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। एग्जाम्स में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा प्रश्न। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे उसी को हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको लिख दिया कि पहले स्थान पे है यूएसए, दूसरे स्थान पे चाइना और तीसरे स्थान पे जापान है। भारत की बात करें तो भारत 71वें स्थान पे है। भारत ने कुल 6 पदक जीता है, जिसमें गोल्ड एक भी नहीं है। सिल्वर मेडल एक आया है जो नीरज चोपड़ा जीते जेवलिन थ्रो में। वहीं ब्रॉन्ज 5 है। तो टोटल कुल 6 पदक भारत ने जीता। अब पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। और ये सबसे VVI पॉइंट है, यहाँ से आपको एग्जाम से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को आप स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको पेरिस ओलंपिक 2024 से प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला है वो देख लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ है उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो भारत के जो ध्वजवाहक थे ये 2 व्यक्ति थे। एक तो टेबल टेनिस के शरद कमल थे और दूसरा बैडमिंटन से PV सिंधु थे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत के लिए जो ओलंपिक ध्वजवाहक थे इस बार शरद कमल और PV सिंधु थे। वहीं बात किया जाए कि सेफ डी मिशन के लिए किसका चयन किया गया था, तो सबसे पहले MC मैरी कॉम का चयन किया गया था, लेकिन बाद में जब वो हट गई किसी कारणवश तो उनके जगह पे गगन नारंग को चयन किया गया था सेफ डी मिशन के रूप में। और ये शूटर है, यानी ये भी शूटिंग से संबंधित है और कांस्य पदक विजेता है। दोस्तों किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए कि पेरिस ओलंपिक में कुल कितने भारत से खिलाड़ी शामिल हुए थे, तो बताया जा रहा है कि भारत से कुल 117 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें एथलेटिक्स से 29 थे, निशानेबाजी से 21 था, हॉकी से 19 था। ये सारा चीज़ और बताया जा रहा है कि सबसे पहली बार जो है इतना खिलाड़ी भेजा गया है। वहीं नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए कि पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का इंडिया हाउस का किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो ये है नीता अंबानी। वहीं बात किया जाए सबसे इम्पॉर्टेंट और पॉइंट का कि भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में जो पहला पदक कौन जीता था या पहला पदक या शूटिंग में जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो ये है मनु भाकर। बताया जा रहा है कि मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गई हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये मनु भाकर है। इनका संबंध शूटिंग से है और ये 2 मेडल जो जीती हैं वो दोनों शूटिंग खान से ही, अर्थात ब्रॉन्ज मेडल है। पहला वो सिंगल्स में जीती थी 10 मीटर के और दूसरा जो है मिक्स्ड कैटेगरी में जीती हैं मनु और सरोजजीत की जोड़ी के द्वारा। वही नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल भी दिलाया था, सर पहला मेडल इन्हीं के द्वारा जीता गया था। वहीं बताया जा रहा है कि ये पेरिस ये बताया जा रहा है कि ओलंपिक में पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली शूटिंग के लिए पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये मनु भाकर ही हैं। नेक्स्ट है ये पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया कि भारत जो है इस बार बिना गोल्ड के ही ये पेरिस ओलंपिक का समापन भारत द्वारा किया गया। इसमें एक भी गोल्ड नहीं था, कुल 6 पदक भारत ने जीता था। वहीं बताया जा रहा है कि जो विनेश फोगाट का जो इशू है, उनका जो ओवरवेट की वजह से जो मसला हुआ है वो पहले 13 अगस्त को आने वाला था, अब ये फैसला 16 अगस्त को आएगा। अब देख लेते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर्वाधिक पदक विजेता कौन है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मेडल या गोल्ड मेडल किसने जीता, तो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पदक यानी सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है, तो ये है चीन के, देख सकते हैं झांग यूफेई।
ये सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, जिन कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगले पॉइंट से कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता, और यहाँ पे था कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है। तो जब सबसे ज़्यादा पदक जीतने की बात पूछा जाए तो ये चीन के झांग यूफेई हैं, जो कुल 6 पदक जीते, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। वहीं सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाले जो हैं ये फ्रांस के लियोन मार्चेंट हैं, जो कि तैराक हैं। इस पॉइंट को याद रखिए, इन्होंने कुल 5 पदक जीता, जिसमें से 4 गोल्ड है और 1 ब्रॉन्ज है। अब देख लेते हैं कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, भारत के लिए पदक विजेता कैसे हैं। तो ये देख सकते हैं कि भारत के लिए जो मेडल वीर हैं, ये हमने दैनिक भास्कर से इस फोटो को लिया है। तो देख सकते हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं मनु भाकर और सौरभजोत की जोड़ी के द्वारा जो मिक्स में है, इन्होंने ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक जीता है। वहीं स्वप्निल कुसाले जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अमन सहरावत को आप देख सकते हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर जो सिंगल्स में 10 मीटर में था, इन्होंने भी ये ब्रॉन्ज मेडल जीता, और भारत के लिए पहला मेडल भी इन्होंने ही जीता था, और ओलंपिक में पहली शूटर बन गई हैं जो मेडल जीती हैं। वहीं हॉकी के लिए जो है हरमनप्रीत सिंह ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं हॉकी के लिए। तो ये भारत के 6 मेडल वीर हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता, या भारत का पहला मेडल कौन सा था। तो पहला मेडल ब्रॉन्ज था, जिन्हें मनु भाकर के द्वारा जीता गया था, और ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था सिंगल इवेंट में। वहीं बता दिया जाए कि भारत का दूसरा मेडल किसने जीता था। तो ये भी जो था ये शूटिंग्स में ही था, और ये मिक्स्ड कैटेगरी में आया था मनु भाकर और सौरभजोत सिंह की जोड़ी के द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल में, और ये भी कांस्य पदक था। वहीं बात किया जाए कि भारत का जो तीसरा मेडल था वो भी शूटिंग में ही आया था, ये ब्रॉन्ज मेडल था, और स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल में इन्होंने ये जीता था, और ये स्वप्निल इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस पॉइंट को आप याद रखें। वहीं बताया जा रहा है कि भारत का जो चौथा मेडल आया था वो हॉकी में आया था, और हॉकी में भारतीय टीम ने किसको हराया था, तो स्पेन को हराया था। इस पॉइंट को आप याद रखेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराया था, तो स्पेन को हराया था। वहीं नेक्स्ट बात किया जाए कि भारत को 5वां मेडल किसने दिलाया था, किस खेल में आया था। तो 5वां मेडल जो है जीतने वाले थे नीरज चोपड़ा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और एकमात्र ये व्यक्ति हैं जो सिल्वर मेडल जीता। नहीं तो सामान्यतः सभी ने क्या जीता है, ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। बताया जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और नेक्स्ट और लास्ट जो है कि भारत के लिए जो 6ठा मेडल जो जीता था वो अमन सहरावत के द्वारा जीता गया था, और ये पहलवानी में आया था। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि भारत के लिए जो लास्ट मेडल जीता थे कौन थे, अमन सहरावत। तो इस प्रकार अगर बात की जाए कि भारत को सबसे ज़्यादा मेडल किस में आया था, तो भारत को सबसे ज़्यादा मेडल जो आया है ये निशानेबाजी में ही आया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेडल जो है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये निशानेबाजी से संबंधित है, यहाँ भी निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेडल जो भारत को आया है निशानेबाजी से आया है। एक जो है आपको जेवलिन थ्रो से, एक हॉकी में आया है, और एक पहलवानी में आया है। अब देख लेते हैं कि भारत का अब तक का ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन रहा है, अर्थात ये लास्ट 3 ओलंपिक का प्रदर्शन कैसा रहा, ये भी हमने दैनिक भास्कर से लिया। तो बताया जा रहा है कि रियो ओलंपिक 2016 में था, इसमें भारत का जो रैंक था आप देख सकते हैं कि भारत 67th पोजीशन में था, और भारत कुल 2 मेडल जीता था, जिसमें 1 सिल्वर था और 1 गोल्ड था। 1 सिल्वर था, 1 ब्रॉन्ज था, गोल्ड नहीं था। वहीं टोक्यो ओलंपिक में बात किया जाए तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का जो रैंक था वो 48 था, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल भारत ने 7 पदक जीता था। वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 की बात किया जाए तो भारत कुल 71वें स्थान पे था, और भारत ने कुल 6 पदक जीता है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारत का जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था वो आप देख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही था। अब देख लेते हैं कि ओलंपिक 2024 में किस राज्य के कितने खिलाड़ी थे। तो सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी भेजे गए थे ये हरियाणा से था 24, उसके बाद पंजाब से 19, तमिलनाडु से 13, कर्नाटक से 7। इसी प्रकार से देखा जाए कि सबसे कम वाले में आप देख सकते हैं असम, बिहार, गोवा, झारखंड, सिक्किम, यहाँ से एक एक खिलाड़ी का चयन किया गया था। बिहार से अब देख लेते हैं, स्पेशली बिहार के लिए जो हमारा चौथा पॉइंट था कि बिहार से कौन कौन शामिल, कितने खिलाड़ी शामिल। तो बिहार से जो खिलाड़ी शामिल हुआ, एकमात्र खिलाड़ी शामिल हुई हैं, ये हैं श्रेयसी सिंह जो कि जमुई की हैं, और ये निशानेबाजी से संबंधित है। बीपीएससी के लिए और बिहार में आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया, या बिहार से कितने खिलाड़ी शामिल थे। तो बिहार से एकमात्र खिलाड़ी थी
श्रेयसी सिंह, ये निशानेबाजी से संबंधित है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। बताया जा रहा है कि ये श्रेयसी सिंह जो है ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले देश की पहली विधायक बन गई थी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि देश की पहली विधायक कौन है, तो श्रेयसी सिंह। वहीं बताया जा रहा है कि बिहार की पहली एथलीट भी बन गई हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। बताया जा रहा है कि क्वालिफिकेशन राउंड होता है उसी में वो हार कर बाहर हो गई थी और 113 अंक के साथ वो 23वें नंबर पर रही थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, 23rd नंबर स्थान पर थी। ये देख सकते हैं कि जमुई से ये बीजेपी सांसद है, 2020 में इन्होंने पार्टी में शामिल होता। बताया जा रहा है जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2014 में, उस वक्त ये गोल्ड से चूक गई थी और ये सिल्वर मेडल ही जीत पाई थी। 2014 में जो हुआ था एक एशियाई खेल में डबल इवेंट, उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2017 में बताया जा रहा है कि जो 61st नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2017 में जो है ब्रिस्बेन में कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था, उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वहीं बताया जा रहा है कि 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 2018 में ही इन्हें और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये सारी जो आर्टिकल्स है, ये सब जो इमेज है हमने दैनिक भास्कर से पिक किया है। अब हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि नेक्स्ट ओलंपिक एडिशन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट ओलंपिक की बात किया जाए कि 2028 का जो समर ओलंपिक है, जो 34वां एडिशन होगा, ये लॉस एंजल्स में होगा, USA में। वहीं बात किया जाए 2032 का जो 35वां एडिशन होगा, समर ओलंपिक्स होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। वहीं 2026 की बात किया जाए जो कि 25वां संस्करण होगा विंटर ओलंपिक्स का, तो ये दोनों अलग है। वहाँ ऊपर हमने समर ओलंपिक्स को डिस्कस किया और यहाँ पे विंटर है। तो 2026 वाला जो होगा ये मिलान इटली में होगा और 2030 का जो 26वां एडिशन जो होगा ये कहाँ पे होगा, तो फ्रांस में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमने इस वीडियो लेक्चर में प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के तहत पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं जाएगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।